आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप का वैल्यू, एग्जाम सक्सेस में क्या है, इसे हम लोग गंभीरता से देखेंगे। आज आप कितना भी अच्छे शिक्षक, एक कहावत है, किसी को अच्छा माता पिता मिल जाए ये किस्मत की बात है। उससे भी बड़ी किस्मत है किसी को अच्छा टीचर लाइफ में मिल जाए, और उससे भी बड़ी बात है किसी को अच्छा ग्रुप मिल जाए, अच्छा संगत मिल जाए। यानी सबसे बड़ी बात है अच्छा ग्रुप मिल जाना। इसलिए ग्रुप का वेटेज, ग्रुप का वैल्यू बहुत ज्यादा है। सभी अभ्यर्थियों से, सभी एस्पायरेंट से मेरा अपील है कि ग्रुप 3 से 4 विद्यार्थियों का 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे विद्यार्थी का ग्रुप बनाएं जो कंप्लीटली डेडिकेटेड हो, ऐसे विद्यार्थी का ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने में आप संबंध, दोस्ती मत देखिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दोस्त आपके माता पिता है, जिन्होंने अपना ख्वाब को त्याग दिया आपके ख्वाब को रोशनी देने के लिए। आपके चेहरे पर हल्की सी तनाव की लकीर देखकर वो तनाव में चिंतित हो जाते हैं। आपके लिए जीते मरते हैं। उनके ख्वाब को पूरा करना आपका काम है। अगर आप पास कर जाते हैं तो उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, और आप जब घर जाएंगे तो गर्व से बोलेंगे, यह मेरा बेटा है या यह मेरी लड़की है, प्राउड से बोलेंगे। उससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कोई किसी का नहीं होता। अपने माता पिता के अरमान को पूरा करने के लिए जो सब कुछ न्यौछावर कर देगा, उसी को जवानी कहते। सफलता किसी भी पिंजरा में हो, उस पिंजरा को तोड़कर निकाल लेने का नाम जवानी है। जवानी किसी के दहलीज पर आरजू विनती नहीं करता। जवानी तो धारा के विरुद्ध में चलकर भी एक अपनी पहचान बना लेता है। समय से भी बगावत करके अपनी पहचान बना लेता है। हम उसी को जवानी कहते हैं। जवानी उसी का नाम है। और पहचान ऐसा बनाता है जो एक इतिहास में लिखा जाना। इतिहास करने का मतलब आपके पास करने के बाद में आपके पिताजी के, आपके माता का आयु बढ़ जाएगा आपके पास करने से। और पास अगर नहीं करते हैं तो चिंता से उनकी आयु कम हो जाएगी। और आप जरा सोचिए, उनकी आयु अगर चिंता के वजह से, आपके पास नहीं करने के वजह से अगर उनकी आयु कम होता है, उसका दोषी आप है। और आयु आपके पिताजी का कम होता है तो आपकी मां की मांग की सिंदूर मिटाने का वजह आप होंगे। इसलिए आप समझिए, आपके मजबूत कंधों पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। आप हीरो है, हीरो। अपने आप को कमजोर मत समझिए। इसलिए आज मैं बात कर रहा हूं कि ग्रुप बनाना सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। ग्रुप का नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स 5 से ज्यादा एक्सीड न करे। ग्रुप में डेडिकेटेड लड़का हो। पहले हम लोग बनावेंगे ग्रुप डेवलप करना है। यह संकल्प आज लीजिए कि ग्रुप अति शीघ्र, कल परसों 2 दिन 3 दिन में संकल्प लीजिए, हमें डेवलप करना है।
ग्रुप डेवलप होने के बाद एक जगह, शांति जगह पर, जहां सुविधा आपका हो, एक जगह आप लोगों को बैठना है। ग्रुप बनाने से फायदा होता है, आप पढ़ाई को लंबा कर सकते हैं। पढ़ाई का जो टेन्योर है, जो पीरियड है, वो लंबा होगा। इसलिए ग्रुप का पहला फायदा ये। ग्रुप डिस्कशन पर आते हैं। ग्रुप तैयार होने के बाद अब ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते हैं। ग्रुप डिस्कशन में कोई भी चैप्टर हम लोग चूज कर लेते हैं। चैप्टर चूज करने के बाद हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग स्टडी करेंगे। स्टडी 2 से 2.5 घंटे का करेंगे। कोई भी चैप्टर हो, उसका सेगमेंट, पूरे चैप्टर को एक बार नहीं, एक सेगमेंट 25% या 20% हो। 20% ऑफ चैप्टर को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद जो डाउट रह गया, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट हो, तो आपका डाउट वो सॉल्व कर सकता है। ग्रुप में सभी मिलकर एक दूसरे का डाउट सॉल्व करें। एक दूसरे का डाउट सॉल्व करें। ये डाउट सॉल्व करने का जो समय होगा, वो पीरियड 1 आवर का होगा। एक दूसरे सभी को डाउट सॉल्व करें। डाउट सॉल्व करने के बाद, डाउट को सॉल्व करने के बाद आप अपने से क्वेश्चन फ्रेम करिए। डाउट सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन फ्रेमिंग करें। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कितने का? 20 क्वेश्चन सभी अपना अपना लिखेंगे। 20 क्वेश्चन लिखने के बाद जो आपने लिखा उसको दिया, जो उसने लिखा उसको दिया, उसने लिखा उसको दिया। अब उसको सॉल्व करेगा राउंड में। एक्सचेंज करके। क्वेश्चन जो फ्रेम किया उसको एक्सचेंज कर दिया और सभी बनाएगा। उस क्वेश्चन को सभी अब बनाएगा। क्वेश्चन को सभी बनाएगा। क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद एक्सचेंज करके सभी बनाएगा। जब सभी बना लेंगे तो फिर एक बार मनन करना, क्वेश्चन को मनन करना।
मनन करने के बाद अगला स्टेप हो जाएगा कि अब स्पोकन स्पीच, यानी उसी चैप्टर पर 10 मिनट आपका या 15 मिनट, 20 मिनट से अधिक नहीं, 15 to 20 मिनट का स्पीच होगा खड़ा होकर। जो चैप्टर पढ़ा है उसी पर डिजिट चेंज हो जाए अलग बात है, उसी पर स्पीच होगा सभी का। 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जो जैसा है, हाई अचीवर, मिडिल अचीवर, लो अचीवर, सब अपने तरफ से करेंगे, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा नहीं। जब स्पीच हो गया तो स्पीच करने के बाद उसको डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस कहने का मतलब कि और क्या क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चन का और भी ट्रिक क्या निकल सकता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करेंगे और लास्ट में नोट प्रिपरेशन। नोट प्रिपरेशन, नोट बना लिया, ये हुआ एक सेगमेंट। ऐसे करके 2 सेगमेंट। अब देखिए ऐसे जो करेंगे आपका 5 घंटा बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप सिनेमा में जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो सिनेमा में जाते हैं तो लगातार 3 घंटा आराम से बैठते हैं और 3 घंटा कैसे पास करता है आपको मालूम भी नहीं चलता है, क्योंकि कभी मूवी में सॉन्ग होता है, कभी एक्शन होता है, कभी इमोशन होता है, यानी कि चेंज करके रखा है सेगमेंट का, कभी कुछ तो पता नहीं चलता है। यदि मूवी का सबसे हिट सॉन्ग जिसके वजह से आप मूवी देखने गए हैं वही सॉन्ग लगातार 3 घंटा हो, तो आप 3 घंटा बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे। उसी तरह से स्टडी में भी 6 घंटा 7 घंटा लगातार पढ़ना, तो लगातार कोई पढ़ते रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है, वो बेकार हो जाएगा। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एफिशिएंसी, उसकी जो नोट है, उसकी जो टेंडेंसी है, मैं उसको साझा कर रहा हूं। साउंड एनर्जी 1/12 सेकेंड तक ही दिमाग में रहता है, इसीलिए रिपीटिशन, ये जो सेगमेंट में बांटा, इस प्रकार से 7 घंटा हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। 6-7 घंटा में 20-20 क्वेश्चन का 3 सेगमेंट हो जाएगा, यानी कि एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा 7-8 घंटा में। उठने का मन नहीं करेगा। उसके बाद में सेल्फ स्टडी, ग्रुप डिस्कशन तो 6-7 घंटे का हो गया, ग्रुप स्टडी हो गया। ग्रुप स्टडी के बाद में सेल्फ स्टडी, लास्ट में हम लोग करेंगे सेल्फ स्टडी। वो अकेले अपना टाइम होगा। ग्रुप डिस्कशन अगर दोपहर में 3 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक करते हैं, तो मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी का 3 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 3 आवर्स का होना चाहिए। अब देखिए पर डे 10 घंटा पढ़ रहे हैं आप, 3 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़े, फिर सुबह में 6 से 9 पढ़ लिए, बीच का टाइम खाली है, रात में भी टाइम खाली है। यानी देखिए रिगरस कंटिन्यू स्टडी से आपका टाइम भी बच गया, और ऐसे पढ़ने से जो आपका सफलता है वो रैंक लाएगा।
ओनली कट ऑफ लाकर आप पास नहीं करेंगे, रैंक लाएगा। और ये कैसे करना है, इसको अपने आप पर लागू करिए। मैंने बतला दिया है, इसको लागू करिए। हम कल के वीडियो में फिर बताएंगे, इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे कि आखिर स्टडी 2 to 3 आवर्स, डाउट सॉल्व ईच अदर, फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग, एक्सचेंज प्रोग्राम, ये तो बतला ही दिया है। लेकिन हम ग्रुप स्टडी पर ही और भी बातें कुछ बताएंगे, इसको आप लोग फॉलो करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगा। हम कल के वीडियो में फिर एक आगे की तरीका बताएंगे, इसी को एनालिसिस और करेंगे ताकि आप कभी ना भूल पाए। हम रोज पढ़ते हैं और 20 दिन के बाद भूल ही जाएंगे, तो मेरा कहना है हम क्यों पढ़ते हैं, हम ऐसे क्यों ना पढ़े कि हम भूले नहीं, सेट प्रैक्टिस में लाएंगे। तो इसी को और एनालिसिस हम 1-2 वीडियो में और करेंगे, वो अगला वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप सभी को मंगल कामना, स्वस्थ जीवन की शुभकामना। जय हिंद, जय बिहार, जय विद्यार्थी कैरियर। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।